रहा हूँ कंगना रनौत भी मंडी की बेटी है। कंगना हरी बेटी या हरी बहनी। मैं आपके हिमाचल की बेटी हूँ। रहा हूँ कंगना रनौत भी मंडी की बेटी है। मैं जहाँ भी जाती हूँ मुझे कहा जाता है कि ये पहाड़ों की लड़की है और ये पहाड़न है, और मुझे इस पर इतना ज़्यादा गर्व महसूस होता है कि चाहे किसी भी तरीके से मैं अपने हिमाचल प्रदेश का नाम इस दुनिया में थोड़ी सी उस पर रोशनी डाल सकी। कंगना हरी बेटी या हरी बहनी। कंगना हरी बेटी या हरी बहनी। मैं आपके हिमाचल की बेटी हूँ। रहा हूँ कंगना रनौत भी मंडी की बेटी है। इज्जतमान पूरा है, मगर जो राजनीति की जो चौखट है यहाँ पे राजनीति ही दस्तक देती। सिंह जी के लिए पार्टी ने कोई कमी रखी नहीं, हमेशा जो उनके लिए बन सकता था हमेशा पार्टी ने उनको आगे ही रखा। रनौत भी मंडी की बेटी है, घर उनने अपना मनाली भी बनाया है, मौका दीजिए। क्या लग रहा है कुल्लू जिला से कितनी लीड आने की आशंकाएं आपने रखी हुई है, कितनी लीड ले सकते हैं? देखिए अभी कुछ भी बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। सरकार से सुंदर ठाकुर ने अपनी यहाँ पे पकड़ बनाई हुई है, और जैसे पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखा गया मेश्वर सिंह चले तो साथ, मगर वोट जो था नरोत्तम की झोली में नहीं गिरा। तो क्या कंगना के साथ ऐसा हो सकता है? जैसे कंगना को मैदान में उतारा गया तो क्या लगता है कि भाजपा के अंदर भीतरघात होने की आशंका जो है क्या बरकरार बनी हुई है? मैं तो देखिए बहुत अच्छा है कि आज और आपके साथ मेरी वार्ता हो रही है। रूठे हुए को मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, मान भी चुके हैं। बात कर रहा हूँ सीधे महेश्वर सिंह की। महेश्वर सिंह की क्या अहम भूमिका रहेगी? महेश्वर सिंह क्या पूरा साथ देंगे? जैसे नरोत्तम के साथ हुआ वैसा हाल होगा कंगना का? तो मैं भाजपा के प्रति ही अपनी पूरी वफादारी रखता हूं। मैं काम भी भाजपा का करूंगा, और यहाँ पे जो उम्मीदवार है श्रीमती कंगना रनौत, मैं उनका ही काम करूंगा। आपने बात की श्री विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार की। मैं स्पष्ट बोलने में विश्वास रखता हूं। मैं ये बोलूंगा कि आज मैं हिमाचल प्रदेश के कुल्लू में आदित्य विक्रम सिंह के पास आया हूं। उनके जो ऑफिस है वहां बैठा हूं, और आदित्य विक्रम सिंह जो है वो भारतीय जनता पार्टी के एक युवा नेता भी है और विधानसभा चुनाव भी लड़ चुके हुए हैं। आज कुछ खास बातचीत के लिए आया हूं, तो मैं जानना चाहूँगा क्या आज का जो मकसद है, राजनीति किस प्रकार से चलेगी। सभी लोग जानते हैं कि लोकसभा चुनावों का जो आगाज़ हो चुका है, भाजपा प्रत्याशी और कांग्रेस के प्रत्याशी मैदान में उतर चुके हुए हैं। सबसे पहले मैं उसी विषय को लेकर आऊँगा। पहले तो आपका बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद जी। लोकसभा चुनावों का आगाज़ हो चुका है, क्या कहना चाहेंगे? सबसे पहले तो आज एक खास पर्व है, रामनवमी का दिन है। तो आपके जितने दर्शक हैं, पूरे प्रदेशवासी और देशवासियों को मैं रामनवमी की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। और आज का पर्व इसलिए भी खास है क्योंकि आप जानते हैं जब से अयोध्या में भगवान राम जी की जो मूर्ति की स्थापना हुई, जो पूजा अर्चना हुई, तो उसके बाद आज का दिन और महत्व रखता है, सुखद दिन है। तो मैं दोबारा से फिर से सभी को, जितने आपके दर्शक हैं, सबको मैं शुभकामनाएं देता हूं, बधाई देता हूं। अब आपने राजनीति की बात की। अब आप जानते हैं लोकसभा चुनावों की तारीखें भी आ गई हैं, और अंततः अब कांग्रेस ने भी अपने प्रत्याशी को घोषित कर दिया है। पहले तो भाजपा अकेले ही रण में उतरी थी, कंगना रनौत के साथ समस्त जो भाजपा के पदाधिकारी हैं, उसमें सबसे पहले ठाकुर जयराम जी, राजीव बिंदल जी, और जितने भी भाजपा के कार्यकर्ता हैं, मुझको भी अगर आप उसमें जोड़ें, तो हम सब पहले से ही रण में उतर गए हैं। और अब सामने से हमको कांग्रेस के जो प्रत्याशी हैं उनकी भी जानकारी मिल गई है, उनके भी जो उम्मीदवारी है वो भी, उसकी भी घोषणा हो गई है। तो आगे देखते हैं आगे क्या बनता है। जैसा आप पूछेंगे वैसे वैसे मैं बताते जाऊंगा। मैं सबसे पहले बात ये करूंगा कि जो राजनीति के तौर पे साथ साथ में जो एक व्यक्तिगत रिश्तेदारी और अपने जो संबंध होते हैं उसके बारे में बात करूंगी। विक्रमादित्य जो है वो भी राजघराने से जुड़े हुए हैं, और आपका जो पारिवारिक एक रिश्ता है, भाई का रिश्ता मान के आप चलो। तो जिस प्रकार से कांग्रेस ने उनको उतारा हुआ, तो क्या आप उनकी मदद करेंगे? देखिए मैं एक वफादार सिपाही हूँ। जब तक मैं कांग्रेस में था मैंने पूर्ण तरीके से अपना काम किया, हर जिम्मेदारी वो निभाई जो मुझे मिली, जो मुझे दायित्व मिला। अब मैं भाजपा में हूँ, प्रदेश कार्यकारिणी का मैं सदस्य हूँ, तो मैं भाजपा के अलावा कुछ सोच नहीं सकता। और देखिए आज देश की मांग क्या है,
कुछ लोगों को मेरी बात थोड़ी अटपटी लगेगी, मैं बल स्पष्ट बोलना चाहूँगा। आज के दिन देश की मांग है कि नेतृत्व नरेंद्र मोदी जी ही करें। 10 साल का जो उनका कार्यकाल रहा है सफल रहा है। उनके साथ जो अन्य मंत्री जो रहे, उनके कैबिनेट में जो मंत्री रहे, तो उनने अच्छी सेवा की है, इस देश की अच्छी सेवा की है। कहाँ हमारा देश था और कहाँ पहुँच गया। और अगर आप पूछना चाहेंगे, मैं अगर आप डिपार्टमेंट की बात करें या आप एक एक क्षेत्र की या फील्ड की बात करें, मैं उस पर भी चर्चा करने के लिए तैयार हूँ। मगर मैं आम तौर पे मैं ओवरऑल एक जो मैं बोलूँगा, मैं यही कहूँगा कि देश की स्थिति में बहुत सुधार हुआ है, देश की काबिलियत में बहुत सुधार हुआ है, देश की छवि में बहुत सुधार हुआ है। और मैं क्या, ये हर एक व्यक्ति, हर एक नागरिक इस बात पे मेरे को लगता है सहमति जताएगा। आपने बात की श्री विक्रमादित्य सिंह और उनके परिवार की। मैं स्पष्ट बोलने में विश्वास रखता हूँ। मैं ये बोलूँगा कि जो स्वर्गीय राजा वीरभद्र सिंह जी थे, मैं उनका बड़ा स्नेह उनके साथ रखता था। अपने पिता को खोने के बाद मैंने उनको एक अपने परिवार का बड़ा माना। उनने मेरे लिए बहुत कुछ किया, मैं नहीं भूल सकता। और मैं उनकी माता जी श्रीमती प्रतिभा सिंह जी, उनकी भी मैं कद्र करता हूँ, उनकी मैं इज़्ज़त करता हूँ। विक्रमादित्य जी की भी इज़्ज़त करता हूँ। मगर ये राजनीति है, ये रण है, और इस रण में अपनी विचारधारा पे टिकना पड़ेगा। और जो आपको जिम्मेदारी मिलती है, मैं क्या, देखिए, कोई भी नागरिक, कोई भी इंसान जो उसको जिम्मेदारी मिलती है, उसको पूरे दिलो जान से और किसी भी जिम्मेदारी को अच्छे से निभाना चाहिए। मुझे जो जिम्मेदारी मिली है, मैं भाजपा का प्रदेश कार्य समिति में एक सदस्य हूँ, तो मैं भाजपा के प्रति ही अपनी पूरी वफादारी रखता हूँ। मैं काम भी भाजपा का करूँगा, और यहाँ पे जो उम्मीदवार है श्रीमती कंगना रनौत, मैं उनका ही काम करूँगा। जैसे कंगना को मैदान में उतारा गया, तो क्या लगता है कि भाजपा के अंदर भीतरघात होने की आशंका जो है क्या बरकरार बनी हुई है? मैं तो देखिए, बहुत अच्छा है कि आज और आपके साथ मेरी वार्ता हो रही है। मैं सबसे एक प्रश्न पूछना चाहूँगा, सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा, जितने भी भाजपा के हमारे साथी हैं, क्या आप नहीं चाहते कि नरेंद्र मोदी जी फिर से इस देश का नेतृत्व करें? क्या आप नहीं चाहते कि देश जिस मजबूती में खड़ा हुआ है और मजबूत हो? क्या आप नहीं चाहते कि जो देश की छवि आज के दिन बनी है, एक मजबूत राष्ट्र की जो छवि बनी है, क्या आप नहीं चाहते वो मजबूत राष्ट्र हमारा रहे? क्या आप नहीं चाहते कि विश्व में हमारे देश का नाम यूं ही एक इज्जत से लिया जाए? क्या आप ये सारी चीज़ें नहीं चाहते? और अगर आप ये चाहते हैं, बेशक कंगना रनौत जी अभिनेत्री थी, आज नेत्री हमारे बीच में, नेत्री बनने की कगार में है, कोशिश कर रही हैं, प्रयत्न कर रही हैं, तो क्या हमारे को उनका साथ नहीं देना चाहिए? अगर आप ये चाहते हैं कि नरेंद्र मोदी जी इस देश का नेतृत्व करें, तो क्या हमारी जिम्मेदारी नहीं बनती है कि जो हमारे उम्मीदवार हैं सुश्री कंगना रनौत, क्या हमारा कर्तव्य नहीं बनता है कि हम उनका सहयोग करें, उनके पक्ष में समर्थन मांगे, वोट मांगे और उनको वोट दिलाएं आने वाले समय में? तो ये सबकी एक नैतिक जिम्मेदारी, मैं भाजपा के कार्यकर्ता की बात कर रहा हूँ। और आम तौर पे क्योंकि बात है कि सरकार किसकी बननी चाहिए, सरकार भाजपा की ही बननी चाहिए। और ज़्यादा ना बोलते हुए, आप देखिए, कांग्रेस ने तो अपने उम्मीदवार, जब 575, अगर मेरी जानकारी ठीक हो, 575 सीटें होती हैं लोकसभा में, तो 575 सीटों में कांग्रेस ने तो केवल 200 उम्मीदवार ही उतारे हैं। तो इनकी सरकार बनेगी भी कैसे बन सकती है? और अगर ये इंडी गठबंधन है, इंडी गठबंधन के भी अगर आप उम्मीदवार देखेंगे, भाजपा ने तो पहले ही रण में सारे अपने उम्मीदवार घोषित कर दिए, क्योंकि विश्वास है, विश्वास केवल अपने ऊपर नहीं, देश के ऊपर विश्वास है। नागरिक जो हमारे हैं, जो भारतीय हैं, जो लोग हैं, उन पे विश्वास है कि जिस प्रकार से काम हुआ है, जिस प्रकार से लोग सराहना करते हैं इस सरकार की, उस विश्वास पे इतने उम्मीदवार एक समय में घोषित किए गए। रूठे हुए को मनाने के प्रयास भी किए जा रहे हैं, मान भी चुके हैं। बात कर रहा हूँ सीधे महेश्वर सिंह की। महेश्वर सिंह की क्या अहम भूमिका रहेगी? महेश्वर सिंह क्या पूरा साथ देंगे, या जैसे नरोत्तम के साथ हुआ वैसा हाल होगा कंगना का? मैं देखिए पुरानी बात तो नहीं कर सकता है कि पीछे क्या हुआ। ये ज़रूर बोल सकता हूँ कि जहाँ तक मेरे ताऊजी हैं, मैं दिल से उनकी इज़्ज़त करता हूँ।
और मैं ये बोलना चाहूँगा कि जहाँ तक हमारे ताऊ जी का सवाल है, श्री महेश्वर सिंह जी का सवाल है, वो बहुत अनुभवी हैं। वो सांसद रह चुके हैं, वरिष्ठ पदों पे भाजपा के वो रह चुके हैं, विधायक रह चुके हैं, तो उनका एक अनुभव है जो कोई नज़रअंदाज नहीं कर सकता। देखिए, उनसे ठाकुर जयराम जी, उनने भी उनसे बात की, और जो उम्मीदवार हैं वो खुद स्वयं आके उनसे मिली। तो मुझे लगता है कि देखिए, मैं जानता हूँ उनने पार्टी के लिए बहुत कुछ किया है, मगर पार्टी ने भी उनको हर समय सम्मान दिया है। मुझे लगता है भाजपा ने सम्मान में, जहाँ तक की बात करें, श्री महेश्वर सिंह जी के लिए कोई कमी नहीं रखी या छोड़ी। तो आज उनका भी एक फ़र्ज़ बनता है कि जो भाजपा के उम्मीदवार हैं, आज उनको अपना सहयोग दें, अपना समर्थन दें, और एक बड़े के नाते उनको आशीर्वाद अपना दें। मैं कुल्लू सदर की राजनीति की बात करूंगा कि जो वर्तमान जो यहाँ पे विधायक है वो सुंदर ठाकुर हैं। तो इस जिस प्रकार से सुंदर ठाकुर ने अपनी यहाँ पे पकड़ बनाई हुई है, और जैसे पिछले विधानसभा चुनावों में भी देखा गया, महेश्वर सिंह चले तो साथ, मगर वोट जो था नरोत्तम की झोली में नहीं गिरा। तो क्या कंगना के साथ ऐसा हो सकता है? दूसरी बात ये रही कि जिस प्रकार से ये लोकसभा चुनाव हो रहे हैं और कंगना मैदान में, अगर महेश्वर सिंह साथ चलते हैं और दिल से काम करते हैं तो वोट गिरेगा। देखिए, विधानसभा के चुनाव अलग अलग मुद्दों पे लड़ा जाता है, माहौल कुछ और होता है, ये लोकसभा के चुनाव है। जैसे मैंने कहा, मैं अपनी बात दोहरा रहा हूँ, लोकसभा में केवल हमारा एक मकसद है, एक मिशन है कि हमने आदरणीय देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है। और ये मैं अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ, मैं वास्तविकता की बात कर रहा हूँ। इस देश को सक्षम नेतृत्व की आवश्यकता है, जो 10 साल श्री नरेंद्र मोदी जी ने प्रदान की, और आने समय के भी यही आवश्यकता है कि वो प्रधानमंत्री जी दोबारा बने और इस देश का नेतृत्व करें। और जहाँ तक फिर से, क्योंकि मैं इस विषय पे ऑलरेडी अपना जवाब दे चुका हूँ, मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए, महेश्वर सिंह जी के लिए पार्टी ने कोई कमी रखी ही नहीं। हमेशा जो उनके लिए बन सकता था, हमेशा पार्टी ने उनको आगे ही रखा, अच्छे पदों पे रखा। पिछले चुनाव में भी, 2022 के चुनाव में भी टिकट उनको ही मिला था, मगर परिस्थितियाँ कुछ और थी। मैं उसमें गहराई में नहीं जाना चाहता, ये सबको पता है। तो मैं तो यही बोलूँगा कि देखिए, मैं भी एक सिपाही हूँ। हर कार्यकर्ता को, हर सिपाही को, वो वरिष्ठ भी क्यों ना हो, उनको सहयोग देना चाहिए। जब पार्टी का फैसला होता है तो पार्टी लाइन पे ही चलना चाहिए। उससे पहले जो भी आप कर सकते हैं अपने लिए, आपको करना चाहिए। मगर जब पार्टी का जब फैसला हो जाता है, केंद्र नेतृत्व अपना फैसला सुना देती है, पार्टी का जब फैसला होता है तो उसको स्वीकार करना चाहिए और अपने कर्तव्य का पालन करना चाहिए। मुझे लगता है यही हमको सीख दी गई है, और इसी सीख के अनुरूप ही हमको चलना चाहिए। और क्या कहना चाहेंगे, क्या संदेश रहेगा आपको कार्यकर्ताओं के लिए, क्या संदेश रहेगा आपका? मैं तो यही कहना चाहूँगा, देखिए, फिर मैं वही बोल रहा हूँ, मैं अपने नंबर बढ़ाने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। कंगना रनौत भी मंडी की बेटी है, घर उनने अपना मनाली भी बनाया है। मौका दीजिए, अवसर दीजिए, कोई परिपूर्ण होता नहीं है। हाँ, वो पहले अभिनेत्री थी, उस समय उनका काम करने का तरीका कुछ और था, क्योंकि वो अलग फील्ड में थी। उनका जो व्यवसाय था वो बिल्कुल अलग था। आज अब वो रण में उतर गई हैं, भाजपा के उम्मीदवार हैं। उनने इच्छा रखे, देखिए, कोई भी एक व्यवसाय को छोड़ के दूसरे व्यवसाय में तब तक नहीं जाना चाहता है जब तक वो पूर्ण इरादे के साथ ना चले। तो मुझे लगता है कि वो गंभीर है इस विषय में, इरादा उनका पक्का है। सेवा वो शायद करना चाहती हैं, अगर नहीं करना चाहती होती तो उनको क्या कमी है। आप जानते हैं, अभिनय में कोई कमी थोड़ी ना है। वो अपना अभिनय, उनको जो उनकी मूवीज़ हैं, वो अपने उसमें फिल्म जगत में अपना काम करते रहती। वहाँ उनको अच्छा खासा व्यवसाय उनका चला था, उनको आवश्यकता नहीं थी। मगर अगर वो इस रण में उतरी हैं तो कुछ सोच समझ के ही उतरी हैं और जिम्मेदारी निभाने के लिए उतरी हैं। तो मैं तो सबसे ये आह्वान करूँगा कि आप इनको मौका दीजिए। ठीक है, नई है, धीरे धीरे, अब तो नई भी नहीं रही, अब प्रचार उनका मेरे को लगता है 10 दिन से वो प्रचार लगातार कर रही हैं, हर एक चुनाव क्षेत्र में जा रही हैं। अब परिचय भी बढ़ रहा है और धीरे धीरे, अभी समय है, 40-45 दिन अभी हैं चुनाव के लिए। तो मुझे लगता है धीरे धीरे उनका परिचय भी बढ़ेगा, वो भी पहचान रही हैं और वो भी पहचानने लगेंगी। बाकी जैसे मैंने कहा, देश की आवश्यकता है
सरकार को दोहराना, देश की आवश्यकता है नरेंद्र मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना। सिर्फ ये मान के चलिए, देश अगर नेतृत्व मजबूत है तो देश मजबूत है। क्या लग रहा है कुल्लू जिला से कितनी लीड आने की आशंकाएं आपने रखी हुई है, कितनी लीड ले सकते हैं? देखिए, अभी कुछ भी बोलना मुझे लगता है ठीक नहीं रहेगा। हाँ, ये मैं ज़रूर बोलना चाहूँगा, और जैसे मैं कह रहा था, अच्छा है कि आज ये वार्ता हो रही है। मैं तो जितने भी आपके चैनल और जितने भी आपके श्रोता हैं, मैं सबको यही बोलूँगा कि कार्य करना ज़रूरी है। कोई भी चीज़ बगैर परिश्रम की नहीं मिलती है, परिश्रम करना ज़रूरी है। और भाजपा का जो भी कार्यकर्ता, मैं सबको बोलूँगा कि विश्वास रखिए, इनके नेतृत्व पे भी विश्वास रखिए, और हमको अपना काम करना है। आज अगर आपका परिचय नहीं, कोई बात नहीं, सांसद बनने के बाद 5 साल होते हैं, 5 साल में परिचय आराम से हो सकता है, आराम से पहचान बढ़ सकती है। मगर अभी आवश्यकता ये है कि हमको भाजपा की सरकार केंद्र में बनानी है। और मैं ये भी कहूँगा, मेरा कोई बड़ा स्थान है नहीं, मगर मैं कुल्लू का निवासी हूँ, कुल्लू ज़िला का एक बाशिंदा हूँ। बंजार से मैं चुनाव लड़ चुका हूँ, मैं दूसरी पार्टी में था, मगर सब कुछ देखते हुए मैं भाजपा में शामिल हुआ। तो मैं ये बोलूँगा, भाजपा के जितने भी मेरे साथी हैं, अगर आपको कहीं कमी भी लगती है, मैं आपके साथ खड़ा हूँ, मैं आपके साथ खड़ा हूँ। हालांकि मेरे पास कोई बड़ा पद है नहीं, मगर हाँ, अच्छा एक परिचय है, पार्टी में एक अच्छा परिचय है, और कुछ नहीं। तो मैं ये ज़रूर प्रयास कर सकता हूँ कि आपकी आवाज़ को मैं आगे रखूँ, वो चाहे ठाकुर जयराम जी के पास क्यों ना हो, राजीव बिंदल जी के पास क्यों ना हो, श्री अनुराग ठाकुर जी के पास क्यों ना हो, और हमारे शीर्ष नेतृत्व के पास क्यों ना हो। इतना हमारा भी अपना परिचय है, इतना हमारा भी पार्टी में इतना स्थान है कि अगर कोई ऐसी मांग होती है और व्यक्ति का कोई जेन्युइन जो व्यक्तिगत काम है, जब किसी को आवश्यकता पड़ती है, ज़रूर उसकी सुनवाई के लिए हम आगे बढ़ेंगे और अपनी ओर से भी प्रयास करेंगे। तो ये जुड़े थे मेरे साथ आदित्य विक्रम साहब। कहा है इन्होंने कि कंगना रनौत को जिताने के लिए जो भाजपा लगी हुई है और जीत निश्चित है, और इनका भी प्रयास है कि कुल्लू जिला से जो है भारी मतों के साथ जो है कंगना जीते। पर इन्होंने एक बात साफ जाहिर की, जिस प्रकार से हमने इनसे बातचीत की कि दो राजघरानों के आपसी तालमेल भी है, उसको लेकर उन्होंने साफ कहा कि इज्जत मान पूरा है, मगर जो राजनीति की जो चौखट है, यहाँ पे राजनीति ही दस्तक देती है। अजय डिम्पा शर्मा, हिमाचल प्रदेश, कुल्लू।